बोलो श्री पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की। आज आज सुंदर साथ जी पश्चिम दिशा में हमारा जो फूल बाग आया है, नूर बाग आया है, अन्न बन और धूप दलीच, आज हम इनकी सैर करेंगे क्योंकि राज जी की इच्छा ही थी आज फूल बाग नूर बाग ले जाने की। हम सब सखियों को आज चांदनी चौक से राज जी घुमाते हुए लेके जा रहे हैं वनों में से। कहने लगे आज हम चलेंगे परिक्रमा रोज से, हाथों में हाथ डाले हुए सब सखियां उस परिक्रमा रोज से घूमती हुई फूल बाग में जाने वाली। सब सखियां के मिलावे को लेकर के वनों की हम शोभा देख रहे हैं। जामुन, नारंगी, बट अमृत वन की शोभा को भी देखा। कितनी सुंदर जमुना जी नजर आ रही है, पुल नजर आ रहे हैं, घाटों की शोभा को देख रहे हैं। अगिन कोने में आए हुए चाहे बच्चे के दर्शन किए हमने। और अब हम बट पीपल की चौकी उसको भी देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। राजी कितने प्यार से लेके जा रहे हैं। सब सखियां कभी उनके आगे तो कभी पीछे, कभी घेर लेती हैं चारों तरफ से। चल रहे हैं हम सभी पशु पंखी, ऐसा लगता है उनका झुंड के झुंड वो भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। बंदर तो बहुत ही सुंदर, अति सुंदर, इतनी सुंदर सुंदर उन्होंने पोशाकें पहन रखी हैं, हाथों में नूरी डंडा पकड़ रखा है। सभी वहां के पशुओं को बड़ी लाइन में नीचे ही वो चल रहे हैं साथ साथ में। कभी कई किसी तरह से लाइन बनवा रहे हैं, कभी कैसे लाइन बनवा रहे हैं, और इतने प्यारे लग रहे हैं। कोई कोई तो सफेद रंग के हैं जो नूर सागर से आए हैं, लाल रंग के नीर सागर से आए हुए हैं, पीले रंग के क्षीर सागर से आए हुए हैं, दधी सागर से जो आए हैं उनका रंग तो हरा दिखाई दे रहा है, कुछ आसमानी रंग के और कुछ काले रंग के, कुछ 10 रंगों में तो कई बहुत ही सुंदर रंगों में। सभी दिशाओं से, सागरों से, कोई चार हर हवेली से, कोई वन की नहरों से, कोई मानिक पहाड़ की आई हुई हद में से, कोई ज्वेरों की नहरों से, कोई पश्चिम की चौगान से, कोई सात वनों से, सभी आकर के हमारे साथ साथ चल रहे। अब हम पश्चिम दिशा में पहुंच गए। पश्चिम दिशा में हमारे छज्जे के साथ लगता हुआ फूल बाग, इतना प्यारा लग रहा है फूल बाग, जिसकी सुगंधी से हम सब महक उठे। बस दिल कर रहा था इस फूल बाग में आज हम बहुत समय बिताएं सभी सखियों के साथ। सभी सखियां आज यहीं हम लीला करेंगी। अब देखते हैं कौन कौन सखी कैसे लीला करती है। सुंदर साथ जी बताइए कैसे चलना है हमने फूल बाग में। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। किरण दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी बहुत अच्छा लगा, आपने तो नूरी डंडा
बंदर को पकड़ाया। बहुत। हाँ जी, सुंदर साथ जी, किरण दीदी हमें कहाँ लेके आ गई हैं? ये देखो, यहाँ रौस से चल रहे हैं, धाम रौस से कहाँ पहुंच गए? रंग महल की पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में धाम चबूतरे के साथ लगता हमारा फूल बाग। फूल बाग में हम पहुंच रहे हैं। तो अब दीदी ने यहाँ तक हम सबको छोड़ा, तो दूसरी सखी अब देखो कहाँ लेके जाती हैं। हम सब मिलकर चलेंगे, आसपास की शोभा को देखेंगे कि क्या-क्या शोभा आई है। पहले तो हम धाम चबूतरे के पास खड़े हैं। एक-एक सखी यहाँ चबूतरे पे बैठ के अपना यहाँ से क्या हमें नज़र आ रहा है, उस शोभा को हम देखेंगे कि 2-2 मिनट या 5-5 मिनट जैसे जिसका दिल करे वो शोभा में। सरोज दीदी? हाँ जी, सुंदर साथ जी, आप जो भी सुंदर साथ बोलना चाहें ना, अपने आप बोल सकते हैं। एक-एक सुंदर साथ को आप अनम्यूट करते जाओ, जिनका कैमरा खुला है। कि मैं हम सब मिल के धाम चबूतरे के हैं, यहाँ पास में खड़े हैं। तो हमें फूल बाग यहाँ नज़र आ रहा है। तो फूल बाग की शोभा में मिलकर चलते हैं। सरोज भसीन जी को आज खोल दो। दीपिका कौर। हाँ, दीपिका आओ। यहाँ पे हम सब मिलके खड़े हैं। सब सुंदर प्रणाम साथ जी। जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी सखियों को प्रेम प्रणाम जी। फूल बाग और नूर बाग में चलो बैठिए जाए, लहरें आवे सुगंध की, पास रही महकाए। पश्चिम दिशा में किरण दीदी, मीनू दीदी, आज हम सब सखियां फूल बाग और नूर बाग, तले आया नूर बाग, इनमें घूमते हैं अपने बालाजी संग, अपनी लाडली सखियों के संग। इस धाम चबूतरे पर के साथ लगता हुआ हमारा फूल बाग, बालाजी, सखियां, सभी इन फूल बाग में, आज इन बगीचों में, इन इतने बड़े बड़े विशाल बगीचों में, जिनमें आए और सुंदर बगीचे, इनमें आए चहबच्चे, इनमें आई नहरें, नहरों में आए चहबच्चे। सबसे पहले तो बालाजी हमें इतने विशाल चहबच्चों के दीदार करा रहे हैं। 3000 चहबच्चे इतने ऊपर तक उछलते हुए, जल धाराएं बहती हुई, इतने ऊपर तक जाते हुए बालाजी इशारा करके सब सखियों को दिखा रहे हैं। देखो सखियों, कैसे ये एक नूरी दीवार की तरह, जल की दीवार, ऐसे ऊपर तक ये उछल रहे हैं। इनमें से मोतियों के जैसे जलधाराएं बह रही हैं और ऐसे लग रहे हैं जैसे फूल ही बिखर बिखर कर हम सब सखियों पर, बालाजी पर, श्यामा जी पर हमारा स्वागत कर रहे हैं। इतने अनंत रंगों के फूल, अनंत आकृतियों के फूल, इतने बड़े बड़े फूल, रंग बिरंगे फूल, फूलों के बगीचे, फूलों के वृक्ष इतनी बड़ी बड़ी मेहराबें बना रहे हैं। और अरे सब सखियां बैठ गई बालाजी को घेर कर। इतनी सुंदर बैठक बालाजी के लिए श्यामा जी संग बैठी हैं। सखियां भी सुंदर सुंदर फूलों की कुर्सियों पर बैठी है, कोई बालाजी के पास में, कोई श्यामा जी के अंग संग बालाजी का श्रृंगार कर रही हैं। सखियां श्यामा जी का श्रृंगार कर रही हैं और सखियां सखियों का भी श्रृंगार कर रही हैं। मैं तो बालाजी के चरणों में ही बैठ गई। बालाजी के नूरी चरण, कोमल चरण, इतने सुंदर चरण, सुंदर अंगूठा, सुंदर पतली उंगलियां, कोमल अंगुलियां, बालाजी का श्रृंगार, सुंदर झांझरी, घुंघरी, कांबी, करला, मेरे बालाजी मुस्कुरा रहे हैं। इतनी प्यारी मुस्कुराहट है, दिल करता है बस उनको देखते ही रहूं।
श्यामा जी भी निहार रही हैं। हम सब सखियां बालाजी श्यामा जी को निहार रहे हैं। बालाजी के बेसुर में आया सुंदर गुलाब के फूल की पंखुड़ी ऐसे लग रही है जैसे वो बालाजी के अधरों से रस ले रही है। और सुंदर फूल ही फूल, फूल भी मेरे पिया जी के आशिक। हम वहां पर चल रहे हैं बालाजी के संग, तो फूल और कोमल हो जाते हैं। छत भी फूलों की, ऊपर से चंद्रमा भी फूलों का, फूल ही फूल, सुगंधित सभा, शीतल बयार, और साथ ही हमारे लगते हुए बड़वन के वृक्षों की हारें। कई सखियां तो तोड़ तोड़ कर बड़वन में जा रही हैं। दीपिका, वहां पे यहाँ पे दूसरी सखी लेके चलेंगी, है ना? प्रणाम प्रणाम जी, जी, हमने प्रणाम आपसे छीन जी, लिया ना। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। दीपिका ने हमें कहाँ पे लेके गई? पहले सुंदर शोभा, हम एक थोड़ा सा एक पिक्चर दिल में बसाते हैं, जैसी ये बनी हुई है ना, जिन्होंने पहली बार, जैसे मेघ सिंह जी हमारे साथ हैं, तो बड़ी अच्छे से देख रहे हैं कि फूलबाग की शोभा कैसी आई होगी। उनके लिए शॉर्ट में शोभा, हम जैसे हम पश्चिम की दीवार पे हैं, तो ये फूलबाग, अब गिनती नहीं देखनी हमने, फूलबाग एक चौरस चबूतरा जैसा दिख रहा है और इसके 3 तरफ हमारे बड़ो वन के वृक्ष और ऊंचे, यानी कि फूलबाग जैसे नीचे, और ये 3 तरफ बड़ो वन के वृक्ष की 5 हारे घेर कर, अभी जो दीपिका ने बताया ना कि यहाँ से हम बड़ो वन के ऊपर भी चले जाते हैं, तो ये हमारी 5 भौम के वृक्ष हैं और हमारा फूल बाग है 2 भौम तीसरी चांदनी, है ना? 2 भौम तीसरी चांदनी, और यहाँ फूलों के कितने बगीचे हमारे आए हैं? हमारे 100 बगीचे बगीचे हैं, और बगीचों में छोटे बगीचे भी हैं, और चारों कोनों में ये हमारे 16 हाथ के जय बच्चे। बस इतनी शोभा जरूरी है अभी समझने। फिर हम सब लीलाओं में राज्य के साथ समझ में आ गया ना मेघ सिंह जी, शॉर्ट में, है ना, कि ऐसे फूलबाग बना हुआ है। बाकी गहराई से अभी सोनू भी हमारे को करा रही है, एक एक चीज हम अच्छे से समझेंगे, आपने तरीके से समझ रहे हो ना, जिन सुंदर साथ को ये आता है, तो ये शोभा में अब डूबते हैं हम सब सुंदर साथ। 3000 छह बच्चे। विजय जी, स्वर्णा जी, आप बोलो अब कहाँ लेके चल रहे हो? दीदी, फूल बाग में चौरस चबूतरा बना हुआ है। इसके 3 बड़े वन वृक्षों की हारें बनी हुई हैं, 5 हारें हैं, और हारों ने आपस में इतना सुंदर छतरी मंडल कर रखा है, और वो चारों तरफ 4 बच्चे आए हैं। बीच में हर चौक के बीच में एक बच्चा, बच्चों के चारों तरफ सुंदर सुंदर, ऊपर इधर नहरें और बीच में फूल, और जो बाहर के जो हमारे बड़े वन के वृक्ष हैं, उनकी जो ऊपर छतरी मंडल आया है, उनके बीच में मैंने राजी और श्यामा जी के बीच में मैंने बैठकर अपना छतरी मंडल बना लिया, और राज्य को इस प्रकार निहारा। वो बड़े बड़े फूलों को लेकर मैंने राज्य के गले का हार बनाया, और उसके बाद जो छोटे फूल थे वो लेकर राज्य के कर्णफूल बनाए, और उसके बाद मैंने राज्य के चरणों की तरफ निहारा। राज्य के चरण कमल इतने सुंदर, जिन उनकी उनकी फूलों की मैंने झांझरी, घुंघरी, काबी, कड़ला के आभूषण बनाकर राज्य के चरणों में, श्री श्यामा जी के चरणों में पहनाए। श्यामा जी मेरी ओर निहार रही हैं, मैं श्यामा जी की ओर निहार रही हूँ, और हम सभी सखियां मिलकर इतना सुंदर हमारा मिलावा बना हुआ है। कोई सखी राज्य के चरणों में आभूषण पहना रही है, कोई राज्य के गले में हार पहना रही है, कोई चंदन लगाती है फूलों का। इतना सुंदर छतरी मंडल बनकर हम आपस में मिलकर मिलावा तरह राजी महाराज सबको ऐसा ऐसा मिलावा बना। नाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।
हाँ जी, सरोज दीदी, कुसुम दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। आगे दीदी, आवाज आ गई। स्वर्णा शक्ति ने हमें फूलों के बागों में तो पहुंचा दिया। उसके बाद में जो पहली छत पड़ी उसके ऊपर बैठी हुई हूँ और राज श्यामा जी को निहार रही हूँ। और वहां पर मैं सुंदर सुंदर फल फ्रूट लाकर राज जी को उर्गवा रही हूँ, श्यामा जी को उर्गवा रही हूँ और सभी सखियों को उर्गवा रही हूँ। और इतने में बीच में देखती हूँ कि राज जी बहुत ही सुंदर अपने मुख से निकाल के मेरे मुख में डाल देते हैं मेवा और कहते हैं ये तो बहुत ही सरस है। राज जी के हाथ से तो वैसे ही हर चीज सरस होती है और बहुत ही मीठा स्वाद आता है। इतने में मैं क्या देखती हूँ कि सुंदर सुंदर मोर आते हैं और अपने पग फैला के नृत्य करना शुरू कर देते हैं। राज जी श्यामा जी के साथ हम उस नृत्य को देखते हैं और नृत्य को देखते देखते राज जी के मुखार बिंद पे देखते हैं कि उस पंखों की जो जाई है और उनका नूरी प्रकाश है वो और भी सुंदर लग रहा है और उस सुंदरता में मैं खो जाती हूँ और राज जी के मुखार बिंद को ही देखती रह जाती हूँ और मेरे को ना नृत्य दिखाई देता है ना कुछ। इतने में सारे छोटे छोटे पशु पक्षी जो आते हैं, पिया पिया तू ही तू राजी राजी करके आवाज चारों पूरे परम धाम में गूंज जाती है और वह आवाज इतनी मीठी लगती है कि जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकते हम। और राज प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं जो बड़े वन के वृक्षों में झूले लगे हैं, मैं राजी के साथ झूले झूल रही हूँ। झूले झूलते झूलते हम लोग नीचे फूल बाग में आते हैं तो हमारे झांझरी, ये जो फुहारे चल रहे हैं ये हमारी झांझरी के आवाज के साथ चलते हैं। हम धीरे झांझरी घुमाते तो धीरे चलते हैं, जब हम भाग के जोर से आवाज करते हैं तो जोर से वो चलते हैं। तो ऐसे एक ऐसे खेल करते करते दिल में यही आता है कि होली क्यों ना खेली जाए। तो हम होली खेलने का दिल आता है तो फुहारों में से रंग बिरंगे रंग निकलने लग जाता है और जिससे हम राजी के साथ होली खेलते हैं और बहुत ही मजा आता है। और राजी हमारे ऊपर रंग डालते हैं, हम उनके ऊपर रंग डालते हैं। प्रणाम जी। अति आनंद, आपने बहुत अच्छी लीला। प्रणाम जी। जी। होली खेलने का दिल कर रहा था राजी के साथ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुदर्शन दीदी ने चाहे बच्चों में जल के फुहारे चलाए, ये जल कैसे फुहारे आ रहे हैं, चाहे बच्चों से फवारे चले, शीतल निर्मल जल धार चले, कई रंग बिरंगी किरणों के मानिद जब आपस में आ मिले, सुंदरता यूं लगती है जो नूर के मोती है और नूर की रंगीनिया, आओ चले फूल बाग में पिया, आओ चले फूल बाग में। प्रणाम जी। मोनिका। प्रणाम जी। हिसाब नहीं फूलों को, हिसाब नहीं चित्रामन, हिसाब नहीं खुशबुए को, हिसाब ना रंग रोशन। जिस तरफ नजर उठाए उधर ही फूल, खुशबुए ही खुशबुए, जिसका कोई हिसाब ही नहीं। ऊपर से मेरे वाला जी की खुशबू, मेरे श्यामा जी की खुशबू, चारों ओर सारे वातावरण को महकाती हुई सब सखियां मिलकर
फूल फूल ले आए, कोई कोई यार पिया जी को पहनावे। सब सखियां अपनी टोकरियां भर भर के बगीचों में फूल लेके अपने पिया जी, अपने बाला जी, अपनी श्यामा, अपनी सुभान, जो हमारे सबसे प्रिय हैं, वो उनके लिए हार बना रही है। एक एक फूल हजार हजार पंखुड़ी का, जिस पर अनेक चित्रामन बने हुए, उसका सिंहासन बनाकर अपने बालाजी और अपने श्यामा जी को वहां बिठा रहे हैं। कोई सखी उनके गले में, उनके वक्षस्थल पर अपने पिया जी को फूल बनाकर पहना रही है। कोई सखी उनके कर्ण फूल बना रही है, और कोई सखी आज गुलाब के फूलों का चरणों में श्रृंगार कर रही है। चारों तरफ जय बच्चे, नहरें, और उनमें गुलाब के फूलों का, गुलाब की पत्तियों का बहुत ही प्यारा वातावरण जो अवर्णनीय है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, टीपी सिंह जी, आप बोलोगे? थोड़ा सा बोलो। प्रणाम जी। दरअसल नूरबाग भी चल सकते हैं, अनबन भी चल सकते हैं, हाँ दीदी, दूर जैसे दरीचा भी चल सकते हैं। हाँ, कहीं भी लेके चलो। पश्चिम की दिशा में जाना है कहीं भी। हाँ जी, डीपी सिंह जी, आप भी थोड़ा बोलो। प्रणाम जी, मैं बोल नहीं पाता एक्चुअली, मैं तो आप सब सखियों के पीछे ही हूँ बस। हाँ जी, बिल्कुल, आप हमारे साथ हो, जी। हर पल हमारे राज साथ जी हो। के पीछे नहीं हो सब- आप, हमारे आगे हो आगे सबसे। आगे। नहीं, मैं सबके पीछे चलना चाहता हूँ, वर्णन नहीं कर पाता दरअसल यार, हाँ, कोई बस बात सुनना नहीं। ही अच्छा लगता है। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, कितना प्यारा मोनिका ने, हजार पाखड़ी का फूल। हम सोच सकते हैं, इसको इमेजिन करें, हजार पाखड़ी, 12,000 रूहें इन फूलों की पाखड़ियों पर। हम सब एक फूल, इस शोभा को इन्होंने यहाँ दर्शाने का कोशिश करी है कि इतनी आकृति के फूल। अभी एक चौपाई भी हम देख रहे थे कि कितनी आकृतियों के फूल हैं, इतने बड़े बड़े फूल, हजार पाखड़ी, और हर पाखड़ी पर हम सब रूहें इन पाखड़ियों के ऊपर चल रही हैं। और फिर वो फूल बंद होता कि हम उस फूल में सब बंद हो जाती हैं, सब सखियां। 1,000 पाकड़ी के फूल में सब सखियां, अंदर ही फूल के अंदर एक रामत खेलती, हम सब सखियां। कितना आनंद। कहाँ गए वो सुख हमारे, फूल बाग के सुख। सरोज दीदी, आप भी बोलो। बहुत यहाँ पे तो ना आवाज होती है बहुत। अच्छा, आवाज है, कोई बात नहीं, हो रहे कोई बच्चे बात ना। नहीं। हाँ जी, कोई बात नहीं। फूलबाग और नूरबाग। नूरबाग में कैसे जाते हैं? फूलबाग से हमने नूरबाग जाना है, तो कैसे जाएंगे हम? फूलबाग की सैर करते करते नूरबाग में दौड़ना है। राजबाला दीदी, आ जाओ। एक चौपाई है। श्री महामती कहे मोमिनो, कहियो नूर बाग विस्तार, तू नजर फेरो अपनी तरफ परवरदिगार, तरफ परवरदिगार। फूल बाग से नीचे नूर बाग है, नूर बाग में भी 100 बाग है। हम धनी संग जो है सब सखियों को लेकर जाते हैं, चारों तरफ जय बच्चे हैं,
छज्जे निकले हुए हैं, नहरें हैं, फुहारे हैं, और उन फुहारों के बीच में बैठ करके चारों तरफ के फुहारे और बीच में भी एक फुहारा पड़ता है, उन फुहारों में हम भीग जाते हैं। इतना सुंदर आनंद आता है कि एक सखी दूसरी सखी के साथ किलोले करती है धनी जी, फुहारों की उस जल से तर हो जाता है। जैसे फूल बाग में फूल, वैसे ही नूर बाग में बड़े सुंदर फूल हैं जो सुशोभित हो रहे हैं। नाम जी, थोड़ा सा ही मेरे को याद पड़ा। हाँ, कोई बात नहीं। हम देखते हैं फूल बाग से नूर बाग कैसे जाना है। अभी हम इसकी चांदनी पर भी चलेंगे। अभी राजी महाराज हमें नूर बाग लेके चल रहे हैं। तो फूल बाग में हम सब रूहें अभी पिया के साथ आनंद किया, और बीच में इन बगीचों में सुंदर गुमटियों में भी अभी किरण दीदी चितवन में लेके गई थी हमें, कि इन गुमटियां बनी हुई है सुंदर फूलों से सजी हुई ड्योरियां बगीचों के अंदर। तो उन ड्योरियों में बैठकर पिया के साथ उन फूलों के बगीचों का आनंद लेते हम सब रूहें, नहरें चहबच्चों के आनंद लेना, और 16 हांस के चहबच्चे से उछलते जल की फुहारें, और इन 3000 चहबच्चों का आनंद, जो बहुत सुंदर अभी दीपिका ने बताया कि एक सुंदर दीवार बन जाती है। ये 3000 चहबच्चे सामने ही बिल्कुल धाम रोज पे हम सब खड़े हैं, तो ये 3000 चहबच्चे। तो जी आवाज कहाँ से आ रही? आवाज बंद कर दो। इन चहबच्चों का आनंद लेते अब हम सब ने नूर बाग जाना है। यदि हम नीचे से आ रहे हैं, बट पीपल की चौकी से नीचे सैर करते करते, तो नीचे फूल बाग कहाँ है? ऊपर, और नूर बाग नीचे। उसकी शोभा इस तरह से, ये फूल बाग हमारा ऊपर, नूर बाग नीचे शोभा लिए है। तो फूल बाग से नीचे आना है तो हम मंदिरों के अंदर से आएंगे, और यदि यहाँ नीचे से बट पीपल की चौकी से हम आ रहे हैं, घूमते हुए पश्चिम की दिशा में मिलकर सब चल रहे हैं, तो नीचे से ही हम नूर बाग जा सकते हैं। अभी हम फूल बाग से ऊपर से चलना है, तो हमें क्या राज्य महाराज इतनी सुंदर शोभा कि फूल बाग से जब चलना है तो नूर बाग कैसे जाएंगे? मंदिरों के अंदर ही हमारी, यहाँ मंदिरों के अंदर सब मिलके चलते हैं। इन मंदिरों की दीवार में, मंदिरों के पहले अंदर चले, सुंदर दरवाजे, दरवाजों से मिलकर सब सखियां अंदर चलती हैं। अंदर जाने पर हमें क्या मिलता है? ये मंदिर हमारे सुंदर मंदिर, मंदिरों की शोभा। मंदिरों के अंदर आते हम जाली द्वार, सब सुंदर सा आपको पता है, जाली द्वार, जाली द्वार, और ये दरवाजे, मंदिरों के दो दो दरवाजे। मंदिरों के अंदर आ जाओ सब मिलके। इन मंदिरों से हम अंदर आ गए। अंदर आने के बाद हम सब रूहें यहाँ दो मंदिरों के बीच में, जो एक मोटी दीवार, पाके की दीवार होती है ना, वहां सुंदर चौक बनता है। यहाँ पे उस दीवार के अंदर ही नीचे उतरने के लिए, हमारे नूर बाग में जाने के लिए सीढ़ियां हैं सुंदर। तो हम सब मिलकर, सूरज दीदी तो ना गुम्मट जी के दर्शन करा रहे हैं ओके, एक मंजुला के पास मैसेज बड़ोदरा के सुंदर साथ है प्रकाश जी, क्लास वगैरह गए हुए हैं ना वहां पर। तो आज गुम्मट जी में देखते हैं हम अभी। मीट करो तब होगा ना। उनको खोलो बस, उनको खोल दो प्रकाश। हाँ, खोलो हाँ आप। हाँ मैं खोल रही हूँ।
चलो सब सुंदर साथ मंदिरों के अंदर। आगे आगे हाँ जी सुंदर साथ जी, नूरबाग लेके चलो। सब सुंदर साथ मिलके नूरबाग चलते हैं। नीचे फूल बाग के नीचे नूरबाग। नूरबाग की शोभा में क्या शोभा लगाई है। सुंदर साथ बोलेंगे कि नूरबाग हम मंदिरों से नीचे अंडरग्राउंड नीचे चलते हैं। सुंदर सीढ़ियां बनी हुई हैं नीचे जाने के लिए। तो हम नूरबाग पहुंच जाते हैं। तो नूरबाग की शोभा में क्या शोभा लगाई है, कैसे हम शोभा में डूबते हैं, क्या शोभा हमें अलग दिख रही है। दीपिका, अलग शोभा क्या नजर आ रही है। हाँ सरोज वसीम दीदी, आप भी आओ, बोलो नूरबाग की शोभा में क्या नजर आ रही है। नूर के थंब आए हैं दीदी। हाँ जी हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। आपने वो भजन भी बोलना है। हाँ फूल जी। बाग। अभी पूरी शोभा भजन के रूप में पूरी समझ में आएगी हमारी। नूर के थंब, सुंदर थंबों के ऊपर ही ये फूल बाग ऊपर है। यहाँ पे जी। शोभा जैसे समान फूल बाग की, बस बीच में हमारे ये नूर के थंब लगे हैं। तो हम यहाँ पे भी दौड़कर मंदिरों से नीचे आती हैं। कभी बट पीपल की चौकी से हम सब मिलकर नूरबाग आ जाते हैं, कभी अपने मंदिरों से हम नूरबाग पहुंच जाते हैं। तो सुंदर हमारी शोभा फूलों पत्तियों की, सुंदर चौक बने हैं, बीच में ध्योरियां, राजी के साथ आनंद, जो सब सखियों ने अभी अलग अलग आनंद दिया हमने। अब सरोज दीदी एक भजन सुनाएंगे हमें फूलबाग का। हाँ जी सरोज दीदी, आप चालू करो। ऑफ है उनका कैमरा, तो ऑफ, कैमरा तो ऑफ है। कोई बात नहीं, एक सेकेंड। वो आ गए मंदिर में, अब फिर कोई बात नहीं, अभी रुक जाओ, अभी उनकी आवाज आ जाएगी ना। इन बन जिमी की रोशनी, मावत नहीं आकाश। इन रोशन हिंडोलो हिंचत, क्यों कहूँ खूबी खास। बड़े वन से घिरे इस फूल बाग एवं यहाँ की धरती से इतनी अधिक ज्योति उठ रही है कि वो आकाश में नहीं समा रही। अभी हमने देखा जैसे बड़ो वन के जमीन। राम जी।
हाँ जी, सरोज दीदी हाँ जी। आ गई हैं, सरोज दीदी आ गई हैं, उनको दे दो भजन बोल। रजी कहते मैं खुद ही आ रहा हूँ तुम्हारे फूल, पास। हमारा फूल बाग है ही वही हमारा फूल बाग, नूर बाग, परम देख धाम। लो। प्रणाम जी। हाँ जी, आ जाओ सरोज दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम। प्रणाम मीनू दीदी, सरोज दीदी, प्रणाम जी। नाम जी, नाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, फूल बाग का, नूर बाग का वर्णन चल रहा है, सभी सुन रहे हैं सुंदर साथ। और आइए एक भाव के माध्यम से भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। पिया आओ चले फूल बाग में, पिया आओ चले फूल बाग में। आओ बैठे वहाँ फूलों की जहाँ, लहलाती है फुलवारियाँ। आओ चले फूल बाग में, पिया आओ चले फूल बाग में। पश्चिम की दीवार से लगता हुआ, फूलों की महक से महकता हुआ। पश्चिम की दीवार से लगता हुआ, फूलों की महक से महकता हुआ। चौरस एक चबूतरा है, चारों कोनों में चहबच्चा। कई हारे बगीचों की, कई हारे बगीचों की, उज्ज्वलता है नहरों की, उज्ज्वलता है नहरों की। पर आत्म की खुशहालियाँ, पिया आओ चले फूल बाग में। कई कई रंगों के फूल खिले, हर डाल पात रंग नूर भरे। कई कई रंगों के फूल खिले, हर डाल पात रंग नूर भरे। आनंदित हो जाए तन मन, जब ठंडी ठंडी पवन चले। कई गलियां फूल रसते, हक हादी रमण करते। कई गलियां फूल रसते, हक हादी रमण करते। संग साथ लिए मैं हर बार, पिया आओ चले फूल बाग में। चाहे बच्चों से फव्वारे चले, शीतल निर्मल जलधार चले। कई रंग बिरंगी किरणों के मानिंद जब आपस में आ मिले। सुंदरता यूं लगती है जो नूर के मोती है। सुंदरता यूं लगती है जो नूर के मोती है। और नूर की रंगीनियाँ, पिया आओ चले फूल बाग में। पिया आओ चले फूल बाग में। अठ खेलियां करते पशु पंखी, मुख में श्री राज की रटना है। अठ खेलियां करते पशु पंखी, मुख में श्री राज की रटना है। ये शोभा हक के दिल माफक, और नित्य विहार ये अपना है। इन बागे बहारों में,
इन नूरे नजारों में, इन बागे बहारों में, इन नूरे नजारों में मेरे साहिब की है खूबियाँ। पिया आओ चले फूल बाग में, आओ बैठे वहाँ फूलों की जहाँ लहलाती है फुलवारियाँ। पिया आओ चले फूल बाग में, पिया आओ चले फूल बाग में, पिया आओ चले फूल बाग में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी, जी, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, मधु जी आप भी बोलो। मधु आई हैं, मधु भाभी। जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ को प्रेम भरा प्रणाम जी। ऊपर ले चलो चांदनी पे, 2 मिनट बस चांदनी की सैर करा दो। सुंदर साथ जी, हम सब सखियां फूल बाग में विहार कर रही हैं। अति सुंदर हमारा फूल बाग, अनेक रंगों नंगों से झिलमिलाते फूल और उनसे निकलती हुई सुगंधी हमारे रोम रोम को सुगंधित कर रही है। पिया जी संग हम दूसरी भूमि में बैठे हैं और सभी की इच्छा हो रही है कि आज चांदनी पे चलते हैं। तो हमने पिया जी की बाह पकड़ी और वृक्ष मधु भाभी आवाज नहीं आ रही, मेरे ख्याल में म्यूट तो नहीं हो गया? म्यूट तो नहीं हो गया मधु भाभी? बैठ के, कोई लेट के, कोई खड़े होके मन चाहा सुख लेती हुई सभी सखियां हम चांदनी पर आ गए। चांदनी पर अति सुंदर दृश्य, चारों ओर नजर घुमाई तो पूर्व की तरफ तो हमारा झिलमिलाता हुआ रंग महल, और इस फूल बाग के फूलों से तो उसकी महक सुंदरता और भी बढ़ते हुए, और हमारे पिया जी का नूर जब उस रंग महल पर पड़ता है तो वो इसका एक एक दरवाजा, एक एक खिड़की, एक एक झरोखा अनेक रंगों से झिलमिलाने लगता है। उत्तर की तरफ, पश्चिम की तरफ और दक्षिण की तरफ नजर जाती है तो और 2 भौम ऊंचे जाते हुए बड़ोवन के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, अति सुंदर। और उनमें हिंडोलों की जो मधुर झनकार, उनमें आए हुए घुंघरुओं की, जंजीरों की, कुंडों की अति सुंदर आवाज सुनाई दे रही है। फूल बाग की चांदनी पर आकर मेरी इच्छा हुई कि मैं अपने पिया जी को फूलों का गुलदस्ता पेश करूं। मैंने एक गुलदस्ता बनाया और धनी जी के पास लेके आई। उन्होंने उसमें से एक फूल निकाला और बड़े ही प्यार से मेरे बालों में लगा दिया। जैसे ही उन्होंने मेरे बाल में लगाया, सभी सखियों के बाल फूलों से झिलमिलाने लगे। अति सुंदर दृश्य वहां उपस्थित हो गया। यहाँ पर बैठकर हम सभी सखियों ने नृत्य की लीला भी की, आरोगन की लीला भी की, और धाम के अंदर, रंग महल के अंदर की पूरी शोभा को हम निहार रहे हैं। अंदर की हवेलियां, गोल, चौरस, पंचमहल, महलों की हारे सब हमें अंदर से दिखाई दे रही है, जो अति सुंदर लग रही हैं। इस तरह अनेकों प्रकार के पशु पक्षी भी यहाँ पर विराजमान हैं। वे अपनी मीठी मीठी वाणी से पिया जी को हर संभव कोशिश कर रहे हैं रिझाने की। उनके परों पर आए हुए सुंदर चित्रामन, उन पर भी पिया पिया धनी धनी लिखा हुआ अति सुंदर लग रहे हैं। हर तरफ सुगंधी, हर तरफ प्रकाश, हर तरफ नूर, हर तरफ ज्योति, और मेरे पिया जी का
नूर और प्यार और इश्क सब तरफ बरस रहा है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुनीता दीदी 5 मिनट आप लो, आप एंड करना, कैसे आप करते हो लेके चलो थोड़ी सी लीला, 5-7 मिनट फिर टाइम हो जाए। सुनीता दीदी को अनम्यूट हाँ करते। हाँ जी, हाँ प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम आज जी। आज हम सब मिलकर फूल बाग और नूर बाग के मनोहारी लीलाओं में रमण कर रहे हैं। हर सुंदर साथ का अलग सुख, हर सुंदर साथ की अपने धनी के साथ प्रेममयी लीला, 12,000 रूहों के 12,000 तरह के सुख, जो प्रीतम फूल बाग में हम सबको देते हुए। फूल बाग पश्चिम दिशा में, रंग महल की पश्चिम दिशा में आया। अति विशाल, चारों तरफ नहरें, चहबच्चे, फव्वारे, फूल ही फूल, रंग बिरंगे, एक ही एक फूल में अनंत रंग। किसी फूल में 10 रंग तो किसी फूल में 20 रंग, और एक ही लाल रंग में अनेक रंग, एक ही नीले रंग में अनेक रंग। उन रंगों की झलकार और भी बढ़ जाती है जब मेरे प्रीतम का आगमन फूल बाग में होता है। फूल बाग में आई हुई जो नहरों के दोनों साइड पे जो रौसे हैं, अति सुंदर नगों जड़ित रौसे, जैसे मानो अनंत तरह के नग उस पर बिछे हुए हैं। नगन जड़िती सिंहासन, नगन जड़िती कुर्सियां, जिन पर विराजे मेरे पिया जी, मेरी श्यामा महारानी। उन प्रीतम को उन रौसों पर, सिंहासनों पर बैठे देख हम सब रूहें आज इतनी आनंदित हो रही हैं, और फव्वारे तो यूं नृत्य कर रहे हैं मानो आज आकाश को ही छू लेंगे। पिया के नेत्रों से इशारा पाते ही वो फव्वारे मानो अपनी हद ही छोड़ देते हैं, और यूं उछल उछल के गगन चुंबी जैसे ऊपर आकाश तक जाते हुए, और अपना नूर, अपना प्रकाश, अपनी ज्योति मानो पूरे आसमान पर आच्छादित करते हुए। पूरा आकाश ही मानो आज उनकी ज्योति से, उनके नूर से झिलमिला रहा है। और पिया ने जो वस्त्र धारण किए हुए हैं, उनसे निकलता नूर, आभूषणों से निकलता नूर, उनकी जो राखड़ी, श्यामा जी ने जो राखड़ी मेरी पहनी है, जो स्वर्ण पट्टिका पहनी है, उससे निकलता नूर, पिया के मुकुट से निकलते हुई किरणें मानो आपस में जंग करती हुई आकाश तक जा रही हैं। सुंदर सुंदर पुष्पों की सुगंधी चारों तरफ वातावरण को और भी सुगंधित बना रही। हर तरफ सुगंध ही सुगंध, मेरे पिया की खुशबू पूरे फूल बाग में, नूर बाग में महक रही है। हर तरफ का आलम सुगंधित, सुगंध ही सुगंध। बीच में जो चौक बने हैं, वहां पर पशु पक्षियों की अटखेलियां, कोई पशु पक्षी इतनी मधुर संगीत से
गायन कर रहे हैं कि पिया जी रीझे ही जा रहे, और कुछ पशु पक्षी तो मानो तरह तरह के कर्तव्य दिखा रहे हैं। कोई गुलाटियां खा रहे हैं, कोई छलांगे लगा रहे हैं, हर प्रयास पिया को रिझाने का। और पिया भी अति प्रसन्न अपने नेत्र कमलों से उन पशु पक्षियों को सींचते हुए, पूर्ण आनंदित का वातावरण। सखियां भी अति प्रसन्न श्यामा जी और प्रीतम राजी को एक साथ लेकर कभी हिंडोलों में झूल रही हैं, जो बड़ो वन के वृक्ष आए हैं 3 दिशाओं में, वहां पर ले जाकर आपस में आनंदित होती हुई हिंडोलों का सुख। कहीं सेजिया हिंडोले तो कहीं सिंहासन हिंडोले, कहीं ऊपर से ढके हुए हिंडोले तो कहीं खुले हिंडोले, कहीं आमने सामने बैठकर तो कहीं कोई खड़ी है सखी तो कोई बैठी है तो कोई लेटे लेटे ही झूला झूल रहे हैं। झूलते समय जो पिया का स्पर्श मेरी रूह को हो रहा है, पिया का हाथ मेरी कमर में कस कर जैसे मैंने पकड़ लिया, और पिया मुझे सुख देते हुए वो स्पर्श का जो सुख है, वो मेरी आत्म आज उस हिंडोलों पे ही ले रही है। नगन जड़ित हिंडोले कभी आगे जा रहे हैं तो कभी पीछे, आगे पीछे होते हुए हिंडोलों में जो ऊपर जंजीरें हैं सोने की, उनसे निकलती मधुर ध्वनियां मानो वो भी आज अति प्रसन्नचित हो रही हैं। मधुर ध्वनियां निकाल रही हैं कि पिया जी, पिया जी, पिया जी, पिया जी। सखियां भी प्रसन्नचित होती हुई मेरी श्यामा महारानी के सौंदर्य का तो कहना ही क्या, नख से लेके शिक तक नूर ही नूर, सौंदर्य की पराकाष्ठा। आज श्यामा महारानी मेरी सुभान, नूरी श्रृंगार, नूरी वस्त्र आभूषण, तेज ही तेज, कैसे उनका जो उन्होंने मुरली धारण की हुई है उससे निकलती किरणें, माथे पे बिंदिया, अति सुंदर नेत्र कमल, कमल नयनी, चरण वंदनी मेरी श्यामा महारानी का श्रृंगार अति मनोरम। शीश कमल पर जो स्वर्ण पट्टिका, मांग में सिंदूर, राखड़ी की अति सुंदर शोभा, उससे निकलती हुई किरणें, मानो मेरी रूह को अति करार दे रही। ना सुंदर श्रृंगार मेरी श्यामा महारानी का,
मेरे प्रीतम का, हम सब सखियों का। कभी फूल बाग में जाना तो कभी नूर बाग में जाना, अटखेलियां करना, कभी फव्वारों के साथ छोटी छोटी बूंदियां जो फव्वारे उछल रहे हैं उनसे निकलती जल की छोटी छोटी बूंदियां हर रूह को ऐसे भिगो रही हैं मानो वो पिया का इश्क ही है। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुनीता दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, पिया के इश्क में डुबो दिया आपने। हाँ जी किरण दीदी, आप समाप्ति की ओर। हाँ जी किरण दीदी, हाँ जी, हाँ जी। एक चुपई बोल के समाप्ति करो, मैं चुपई खोल रही हूँ। हाँ जी। श्री परमधाम नूर बाग की शोभा, श्री कुलजम स्वरूप परिक्रमा, प्रकरण 10, चुपाई 17। जित तले 10 खिड़कियां, इत थे रू उतरत, फिरत सैर इन वन को, जब कबू आवे हक इत, जब कबू आवे हक इत। रंग महल की बाहरी हार मंदिरों से नूर बाग जाने के लिए 150 मंदिर की दूरी पर बाहरी हार मंदिरों की संधि की दीवारों में 10 सीढ़ियां 10 छोटे दरवाजों से होकर उतरी। जब युगल स्वरूप के साथ सखियां नूर बाग में घूमने के लिए आती हैं तो इन्हीं सीढ़ियों से वे बागों में उतरा करती। सुंदर साथ जी, बहुत प्यारा वर्णन मीनू ने भी करके बताया, कैसे संधि की दीवार में जो पाखे की दीवार है उसमें से सीढ़ियां उतरती हैं, बीच में चौक है, चौक से सीढ़ियां सीधा ही हमें नूर बाग में लेके आती। नूर बाग में सभी सुंदर साथ में बहुत सुंदर सैर कराई, कैसे नूर के थंब है, इतना नूर निकल रहा है, इतना नूर निकल रहा है उसमें से, सब सखियों के मुखारबे नूर से छलकने लगते हैं। लगता है बस आज नूर ही नूर यहाँ पर नूर बाग में। यहाँ आनंद की लीला करते हैं, फूल बाग में आनंद की लीला करते हैं, यहाँ तक कि दूब दलीचा में भी हम सब सखियां दूब के ऊपर भी आनंद लेती हैं, तरह तरह की अलग अलग रंगों की, ऐसा लगता है मानो गिलम बिछी हुई हो। सभी सखियां, राजी, श्यामा जी, हमारे साथ आए हुए पशु पक्षी, वो इतनी सुंदर लीलाएं करते हैं यहाँ पर कि जिसका कोई पारावार। सभी सखियां हम मिल करके अनबन में भी जाती हैं। आज सोचा कि वापस तो जा ही रहे हैं, अनबन में भी आए हुए हैं, तो चलो यहाँ से कुछ सब्जियां ही लेकर के चलती हैं। बंदर कितने प्यार से हमारे साथ टोकरियां लेकर के आ गए। हम इन टोकरियों में तरह तरह की सब्जियां डाल रहे हैं, वो तोड़ तोड़ करके हमें दे रहे हैं, और स्वयं ही उन्होंने आज टोकरियां सब ने उठा ली, सब ने, और हम सभी लेकर के नीचे से ही आ अनबन के पास से फूल बाग के पास जो बड़ो वन के वृक्ष आए हैं, उन्हीं के साथ हम चलने लगी। लाल चबूतरे के सामने आए हुए बड़ो वन के वृक्षों के पास से चलती हुई ताड़ वन के पास सभी हम चल रहे हैं, उनकी शोभा को देखते हुए, चाहे बच्चा की शोभा को देखते हुए, के लिंबोई अनार के वनों की शोभा को देखते हुए,
हम सब आज आ गए कहाँ पर? चांदनी चौक में। चांदनी चौक में अति सुंदर शोभा को देखते हुए सीढ़ियां चढ़ करके धाम दरवाजा खुल गया। हम सब वहां पर प्रवेश कर गए। 28 स्तंभ के चौक में शोभा को देखा, वहां कुछ देर बैठ करके बातें की। आज कितना आनंद है, इतना आनंद लगता है कि हमारी नासिका उस सुगंधी से भरपूर हो रही है। राज जी को सारी बातें बताते हुए कि राज जी आज आपने कितना सुख दिया, सखियों ने कितना सुख दिया। सब हम चले जाते हैं उठ करके पहली रसोई की हवेली में। सब सब्जियां वहां पर जो भी टोकरियां लाई थी वहां रख करके आज हम उस मोल मिलावे की शोभा को देख रहे हैं। मोल मिलावा में हम डूब रहे हैं। उस प्रीतम की शोभा में आज हम खोते चले जाए। बस आज हमारी आत्म यहीं पर ही रुक गई, यहीं पर ही बस इस शोभा को देख। प्रणाम जी, प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सत्य महाराज की महाराज सर्व की सुंदर जय। साथ की पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी सुदेश आंटी। प्रणाम जी। प्रणाम जी।